बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फरमाया कि लोगों से उनकी इस्तिदाद के मुताबिक तालीम दो, जितनी उसमें ताकत है, अकल है, शाऊर है, उसके मुताबिक उनको एजुकेशन देनी। ये नहीं कि ये पहली का बच्चा, ये दूसरी का है, ये चौथी का, ये छठी का है, एक जैसी नहीं, हल्की 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 उनके इस्तिदाद के मुताबिक तालीम दो। जो लोग जबर के लायक हैं और तर्क अमल कर बैठे हैं, उनको अकीदे का नुकसान समझा दो। वो लोग जो नाकस अख्तियार के कायल हैं, उनको सबर अनिल मास की तालीम दो। जो लोग आलम गैब से तल्लुक़ रखते हैं, उनको आलम गैब की बातें बता। जो लोग नूर से महजूब हैं, उनको नूर अता कर। लड़ने वालों को सुलह पर आमादा कर, और अहले हक अगर गलत बहसों में पड़े हैं तो उनको राह हक की अलामत दिखा दे। गर्ज के हर एक की उसके मुनासिब हाल इस्लाह कर दो। मैंने आगे बताया कि हमारे हजूर से फैज़ लेने वाले, चाहे वो मुहद्दिस हों, फ़कीह हों, कोई भी हों, फैज़ हजूर से, हजूर का ही। सारे अलूम मेरे नबी को हासिल है, सारे अलूम मेरे नबी को हासिल है। इसलिए रूहानी ईमानी तरक्की उनकी वजह से ही होती है, अकल और शऊर भी उनकी वजह से ही आता है। और सबसे बुनियादी वजह वो जो होता है ना, मोहब्बत। ये बंदे को मोहब्बत हो जाए, टिक 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 लगी रहे, बस अपने महबूब से मोहब्बत हो जाए, तो मोहब्बत जो है उसके अंदर जो सलाहियत ज़्यादा होगी ना, उसको मज़ीद बढ़ा देगी। नमाज में नज़र कहाँ कहाँ रखते हैं? कहाँ कहाँ रखते हैं? कब सजदे की जगह पर रखते हैं? कब सजदे की जगह पर रखते हैं? खड़े हो? हाँ, क़ियाम में सजदे की जगह पर रखते हैं। रुकू में जाएं तो पाँव की जानब, अच्छा। सजदे में जाएं तो आँख नाक, अच्छा। जब तहियात तो गोद में, और जब सलाम फेरे तो, हाँ वेरी गुड, उसको आता है। तो फरमाने लगे कि हर एक को उसकी इस्तिदाद के मुताबिक सिखाना है। जो ज़्यादा होगा वो दिल नहीं पड़ेगा कि यार और कुछ और कुछ। और सिखाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुनाना है, उसके अंदर बिठा देना, उसके अंदर वो चीज़ ऐसे वदियत हो जाए, दाखिल हो जाए कि उसे कभी भूले ना। जैसे ही मसला आए ठक करके, जैसे ही कोई मुश्किल आए ठक करके हर चीज़ वर्किंग करनी शुरू कर। बूढ़े लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग, उनके जो होते हैं ना, ये बॉडी के अज़ा फ्रोजन हो जाते हैं, जम जाते हैं, क्योंकि वो हरकत में नहीं रहते। और जब हरकत में नहीं रहते तो थोड़ा सा भी ऐसे करेंगे तकलीफ होगी। अपने अज़ा हमेशा हरकत में रखने चाहिए, मूवमेंट में रखने चाहिए। वो मूवमेंट रखने की वजह से आपके अज़ा जमेंगे नहीं तो एक ही जगह पर पड़े पड़े क्या होगा, जैसे बच्चे मेरे मोबाइल देखते हैं ना, ये अकड़ जाएंगे सारे। जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही उनका ये सिस्टम जो है ना जल्दी ख़राब हो जाएगा। आंखों का असर जो देख रहे हैं, अगर वो खतरनाक है आंखों के लिए, तो ज़्यादा काम खराब हो जाएगा। इसलिए बूढ़े लोग भी जो है हरकत में रहने चाहिए। अगर इल्म वाला हरकत में नहीं ना रहेगा, इल्म को अपने अमल में नहीं लाएगा, तो वो जम जाएगा, आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। अपने इल्म को भी काम में लाना चाहिए। जब इल्म क्या कहते हैं किताबी हो, उसके बाद प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्योंकि किताबी इल्म भी कुछ नहीं, जब प्रैक्टिकल में आएगा फिर काम बनेगा। वैसे तो कहा जाएगा सब्र करना चाहिए, कहा जाएगा सब्र करना चाहिए, किन्ना हादी कोई नहीं। किसी भी क्या कहते हैं तकलीफ की जैसे हद नहीं ना। आदत होती है कि एक बंदे का जख्म हुआ, वो ठीक हो गया, चलो शिफा मिल गई, एक का हाथ ही कट गया, अब उसका सब्र कितना होगा? जिंदगी भर वो इसी में रहेगा। हाथ नहीं है, आंख चली गई, नूर खत्म, अब सारी जिंदगी का सब्र है। किसी एक चीज के जाने पर सारी जिंदगी का सब्र,
और कभी जख्म आने पर, ठीक हो जाने पर उतनी मुद्दत, जितनी देर वो तकलीफ देता रहा उतना सब्र है। सब्र की कोई हद नहीं, बंदा कहे सब्र की कोई हद, हाँ जिस वक्त सब्र भी सब्र महसूस ना हो, जिस वक्त सब्र भी सब्र महसूस ना हो, बस आदत बन जाए, वो कमाल है। क्योंकि अब सब्र करना आपकी एक आदत में शामिल हो गया है, अब वो कमाल की हदों को छूने लग पड़ा है। अब आपको ये भी कहते पता नहीं यार सब्र होंदा की है, हालांकि बहुत सब्र कर लेते हैं मगर यार पता नहीं सब्र होंदा की है, क्योंकि हम सब्र की हदों को भी फलांग कर उस जगह पर आए कि आम जो चीजें हैं ना हमें कुछ नहीं कहती। तो इसलिए फरमाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि हर एक को उनकी अकल के मुताबिक, इस्तिदाद के मुताबिक तालीम देनी है, जैसा कोई है उसको वैसे ही सिखाने की कोशिश करनी है, गर्ज कि हर एक की उसके मुनासिब हाल इस्लाह कर दे। और इस्लाह होगी भी तब, आज मैंने इसको सबक दिया, ये लिख कर लाना, ये लिख कर लाया, अब मुझे पता लग गया गलती कहां पर। खामोश बैठने वालों की गलती का इल्म नहीं होता, तो वो खामोश बैठे, उनकी गलती कैसे? गलती तो होती है जब साथ चलेंगे, साथ उठे बैठेंगे, गलत करेंगे, कहेंगे नहीं ये नहीं, वो साथ चल रहे हैं। अगर साथ चल ही नहीं रहे, किसी जगह पर साथ है ही नहीं, ठीक है, मैंने गड्डी के अगे बिठा के पिछों सारे आपे खेलते पे ने, तो वो खेलना और होगा, सीखना नहीं होगा। सीखने में यही होता है कि हम किसी ना किसी काम में एक हों, किसी ना किसी मिशन मकसद में एक हों, फिर वहां बंदा इस्लाह करता है ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, वहां पर इस्लाह करते हैं। हम वो बोरबन गए ना, तो भाट साहब इधर से वो खाएं और इधर से चाय पिए। मैं कहा भाट साहब ये क्या? दोवें हाथ मसरूफ कर लेते जे सज्जे खब्बे। वो कहते साई हैं जी, चुप करके फिर समझाया बायां हाथ इस्तेमाल नहीं करना खाने के वक्त, ये ले फिर इसको ले लें, फिर इसको रखें फिर रख लें। आप बायां हाथ इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? है छोटी सी बात, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आ रही थी। उनको समझाया ये ऐसी गलती नहीं करनी कि आप ऐसी भी गलती करें, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो कहा कि अगर बाएं हाथ में है, इधर से खाना खा रहे बाएं हाथ में, तो थोड़ा निधर थले ला लो ना नाल ऐसे करके पीने वास्ते, लेकिन लगे तो सही ना सज्जाद, मुकम्मल बाएं हाथ इस्तेमाल ना करें खाने पीने के लिए, क्योंकि मना किया गया ना कि दाएं हाथ से क्या कहते हैं मुसलमान को खाना चाहिए, बाएं हाथ से शैतान खाता, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ठीक। तो गर्ज के हर एक की उसके मुनासिब हाल इस्लाह कर दे। तो इस्लाह कब होगी? जब बोलेंगे, जब साथ चलेंगे, जब किसी को काम पर लगाया जाएगा। हमारे अब्बू जब बुढ़ापे में आए ना, तो डॉक्टर ने उनको मशवरा दिया हमेशा साफ सुथरे नए कपड़े पहनने, आप खुशबाश रहना। इसका भी असर आपके वजूद पर होगा, लगता नहीं, ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन अच्छे कपड़ों का असर भी आपके वजूद पर होता है, आपकी रूह पर होता है। इसका भी ख्याल रखना। जैसे क्या कहते हैं, साफ सुथरा रहने का असर, नहाकर आने का असर कुछ और होता है, बदबू आ रही हो तो कुछ और होता है। मैं अभी आया, क्या कहते हैं, असर की नमाज पढ़ने आना था, तो मैं काम कर रहा था, 5 मिनट रह गए फेंका, मैंने कहा चलो कोई गल नहीं, जी कमीज लबी मैं पाल दी, टाइम ही नहीं सी, मैं इधर आ गया, मुझे खुद से बदबू महसूस हो रही, क्या मैं ठीक नहीं, मैंने ये जो पहना हुआ है ना ये सही नहीं पहना, साफ सुथरा पहनना चाहिए, क्योंकि साफ सुथरा पहनने से रूह पर भी असर होता है। और अगर साफ सुथरा बंदा किसी गंदे बंदे के पास बैठ देना हो, इस तरह पकीजा ख्याल इंसान किसी शर वालों के पास बैठ जाए ना, तबाही, कहता किहो जी गल्लां करते हैं यार, या अल्लाह कित्थे कित्थे फसादता ने। इसलिए मैं अक्सर बताया करता था कि जब मैं ऑफिस में बैठा करता था ना, कोई बंदा गलत टिटपिट नहीं सुनाता था, कहता ये सुनता नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसी रूहानी, ईमानी और क्या कहते हैं हैबत वाली शख्सियत दी थी कि अगला बंदा चुप कर देता, नहीं यार इसके सामने बोलना नहीं। और मैं समझता था कोई बदबख्त ही होगा जो बोलेगा, क्योंकि पता लग जाता है ना कि यार नहीं ये बंदा ठीक है, ये बंदा गलत नहीं। तो यहां पर समझाया गया गर्ज के हर एक की उसके मुनासिब हाल इस्लाह कर दे। अब मैंने बड़ साहब की बात बता दी, आपकी किसी की नहीं बताई, क्यों तुहाडी आंदी नहीं, उन्होंने आंदी, मैं करते हो नाल रहिंदा, बाकी किसी की होंदी नहीं, नाल रहन के गलती करेंगे तो पता चलेगा।
ठीक है ना, गलती करेंगे तो पता चलेगा ना। तो टोपी के बगैर क्यों आया? जल्दी जल्दी टोपी रह गई यार, कोई बात है करना इन्नी जल्दी? मैं देख ला देर ना आया, दस्तार बन के आया, आराम नाल नहा के आया सुकून दे नाल। मैं कोई गल नहीं 5-10 मिनट इंतजार कर लेंगे, फिर केड़ी गल? टोपी तू छड़ के आ गई। अगर बंदा वुजू कर रहा हो, इधर बंदा रुकू में चला जाए तो कहते हैं दौड़ के नहीं आना, आराम से आओ, गिरना नहीं है, फटाफट दौड़ो, तिलके तो ठक करके गिर पड़ो, हड्डी टूट जाए, बिल्कुल गिर आराम से आए। रकअत छूटती है छूट जाए, बंदे का गिरना ज्यादा खतरनाक। नमाज से ज्यादा कीमती इंसान है, नमाज से ज्यादा कीमती इंसान है। इसलिए कहा जाता है नमाज तोड़कर इंसान बचाओ। नमाज से ज्यादा कीमती बाज को पैसा है कि अगर तेरी कोई जूती लेकर भागने लगे उसे पकड़ ले नमाज तोड़कर, क्योंकि तेरी चीज भी कीमती, तेरे साथ है, तेरे पास है, तेरी जायदाद है, ये भी कीमती है, वो भी चोर को ले जाने नहीं देनी। इसलिए जो चीज तोड़कर हम कर सकते करना चाहिए। तो कीमती कौन हुआ? इंसान। बंदे को अपनी अहमियत का अंदाजा होना चाहिए कि मैं कीमती हूं। नमाज भी कीमती नहीं है, रोजा भी कीमती नहीं है, पहले जान। इस जगह तकलीफ में हो तो बैठ कर नमाज पढ़ लो, और ज्यादा तकलीफ हो तो लेट के नमाज पढ़ लो, और ज्यादा तकलीफ हो तो इशारों से पढ़ लो अपने आप को। जैसे कई दफा मैं कहीं कहता हूं यार तेरे गोडे खराब ने, उत्ते भैया वो नहीं बैठेगा, वो नहीं बैठेगा अदबन। हालांकि अपनी तकलीफ को और बढ़ाते क्यों ना करो, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? क्योंकि मुझे तो खुशी ये होगी कि कोई अब तकलीफ में न रहे मेरी वजह से। तो अगर वो तकलीफ में रहता है, अब मैं उसका कुछ कर तो नहीं ना सकता, उन्होंने अदब समझ रहा। नमाज से बढ़कर अदब तो नहीं ना बेटे होगा, अल्लाह की बंदगी से बढ़कर अदब तो नहीं ना होगा। तो इसलिए अपने आप को भी देखना पड़ता है ना कि मैं किस हाल में हूं और मुझे ऐसे रहना चाहिए। एक दफा शायद मुझे जहां तक हदीस याद आती कि हजूर ऐसा तो घोड़े से गिर पड़े, जख्मी हो गए, तो आपने बैठकर नमाज पढ़े, पीछे साहबा ने भी बैठकर पढ़ी जहां तक मुझे याद पड़ता है। लेकिन हमारे इल्म के मुताबिक अगर इमाम बैठकर पढ़ाए किसी वजह से तो वो दूसरे खड़े होकर ही पढ़ेंगे, वो बैठकर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो मजबूर है, वो दूसरे मजबूर नहीं। जो चीज फर्ज वाजिब में आ गई उसी को उस पर अमल करना पड़ेगा। तो फरमाने लगे गर्ज के हर एक की उसके मुनासिब हाल इस्लाह कर दे। मिस्री शाह का है, मैं अक्सर से कहता हूं बेटे बड़े आराम से सोच के बात मुंह से निकालनी है, क्योंकि तुसी लोग वड्डे होंदे हो ना, मंडियों में बैठने वाले या फैसले कराने वाले, बड़े आराम से फटाफट नहीं इंज मैं कर दांगा। फर्ज को मैं कि यार उत्ते जो है ना इंज करके सरिया पाना सही होइएगा। मैं कहा बेटे तेरा कहना जो है ना होइएगा, मैं उम्मीद लाती है तू करना है, ठीक है, इंज गल नहीं करनी, किसी ना भी इंज गल नहीं करनी, होइएगा, क्योंकि वो बंदा उम्मीद ला लेंदा है। मैं कहा मैं तुझे सिर्फ समझाने वास्ते बेटे कह रहा कि भी इंज नहीं करना, बड़े अख्तियार ना कहना कि साईं जी जो पैसे उनके कर लांगे, इस तरह गल करनी। यानी इंसान उहदे च भी कोशिश करनी है कि वड्डा बनना, अपने एक जुमले नाल एक अदा दे नाल खराब नहीं करना। वो एक बंदा हमेशा ही वो मांगने आ जाता है मुझसे, वो ना था टाइप है। उस दिन मैं यहाँ पर लेट गया मगरब के बाद, वो फिर आ गया दरवाजा, मतलब कि शायद वो थोड़ी सी शर्म भी उसमें कम है, तो वो आके ना दरवाजा खड़का के आप ही अंदर आइएगा, उनको कोई जरूरत नहीं होती। जिदों तो मैं सुनना पैना मां मर गई, भैन मर गई, भरा मर गया, फलाना हो गया, किराया मकान नहीं दिता, 2 महीने का उत्ते चढ़ गया, फलाना ढिंगरा। अज यार 6 साल तो मैं ही सुनना पे, 6 साल तो मैंने यही कहना पाया, मैं जो वक्त आएगा ना तेरा काम करना, जो तेरा वक्त आएगा जरूर काम करा। 6 साल तो मैं भी यही कही जा रहा, कहता वक्त मैनू पता नहीं अल्लाह क्यों तुहाडे कोल लैके आ रहा। मैं क्या पता नहीं अल्लाह मेरे दिल च क्यों नहीं पांदा पिया, मेरे दिल च आएगा तो कुछ करांगा। यानी समझाने का मकसद है कोई लारा नहीं मैं दे रहा, कोई ऐसी गल नहीं कल आई यार कहना ही नहीं, बैठा रहे, ज्यादा होगा सी कह अच्छा मैं यार चल रही, उठ के चले जाओ, लारा नहीं लाना, झूठ नहीं बोलना। कर सकते हैं बिल्कुल करना चाहिए, नहीं कर सकते साढ़े को होर बड़े हैड ने, अपने आदे असीं दूसरे ने जरूर करने ने, गैरां दा करदे रहिए।
ते जिहड़े वैसे वो फनकार टाइप होने ना जरा ध्यान रखना पैंदा ना, वो ज़्यादातर फनकार ज़्यादा होंगे। गर्ज के हर एक की उसके मुनासिब हाल इसलाह कर दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम तहियत व सना भी ना तो नहीं ना कहते थे, कहते फिर आई, वो कहते हैं वो करीम उनका खुदा उनसे फजू और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। तो भाई सानू आदत नहीं ना पानी थे ना, नहीं बस जो तेरी वारी आ गई कर देंगे, नाल हिलता तेरा, जो तेरी वारी आ गई, जो दिल च आ गया कर देना चाहिए, कर लांगे इंशाअल्लाह। तो गर्ज के हर एक की उसके मुनासिब हाल इसलाह कर दे। दावत सुलेमानी मिलने पर बल्कीस भी ईमान के शौक से मस्त हो गई और अपने मुल्क और ममलकत की हर चीज़ की मोहब्बत दिल से निकाल। हम सबको अल्लाह और उसके रसूल से कितनी मोहब्बत है। जब भी अगर बुलावा आ जाए तो हम कहते हैं यार चलिए यार अल्लाह ताला रसूल का घर चलिए। हालांकि हमारा मुल्क नहीं है, वहाँ के हालात भी इतने अच्छे नहीं, कितने अच्छे हालात हो ऐसी कोई बात नहीं, बड़े मतलब कि गलत और घटिया किस्म के हालात है। इतने कि मेरा एक दोस्त था, तो उसकी बहन जो थी अपने हामन के साथ शायद जद्दे में या किसी इलाके में शहर में गई, तो एक अरबी दीवार फांद कर आ गया, कहते बंदर को की लेना मेरे को ले ला, और फिर घर छड़ के ते पाकिस्तान एम्बेसी आ गई। हालात इन्ने अच्छे नहीं है वैसे समझाया। उस मक्के मदीने के भी ना जो कंप्यूटर से बैठे होंगे इन्ने अच्छे नहीं होंगे, जो बैठे होंगे ना वो इन्ने अच्छे नहीं होंगे। उतों तक कीजिए बाहर जरा ध्यान ना रहना, इन्ने अच्छे लोग नहीं थे। ये वैसे मैंने आपको समझाया कि हमेशा अपनी हिफाजत खुद करनी है जरूर, लेकिन जहां पर हमने किसी की भी नजरों में आना है, अनदेखी नजरों में आना है, तो अपनी हिफाजत खुद करनी। ये नहीं समझना कोई देख नहीं रहा। अक्सर लोग कहते हैं ना शैतान जो है वो ऐसे भी शैतान, अक्सर ये पीछे हमारे रहते थे रियाज साहब, वो आते कहते इतनी इन्नी अल्लाह अल्लाह होती है यार, तो शैतान भजदा क्यों नहीं? मैं कि यार यह बंदे का दिमाग पर नहीं कितने, मैं कि हाना काबा च भी इन्ना कुछ होता फिर भी शैतान उत्थे आ जाता। तुसीं कहंदे भजदा नहीं, यह नहीं जाता किधर, तुहाडे नाल ही जाना। जो भी अल्लाह के घर जाना साढ़ा दिल करदा ना, मुल्क छड़ के यार चला चली, क्योंकि उत्थे अल्लाह ते अल्लाह रसूल का घर साढ़े वास्ते अहमियत दा हामिल। असीं किबला अव्वल इन्नी मोहब्बत नहीं करते, असीं एक किबला अपने नाल मोहब्बत करते, जिहड़ी साडी डायरैक्शन है, सानू उधर जाने का ज़्यादा शौक होंदा। और एक होंदा शौक, एक होंदा आदत। जो आदत भी पई है ना, तब भी अदब अपना बरकरार रखना, अदब तो नहीं जाना। क्योंकि असीं पहली दफ़ा जाने साढ़े अखां च आंसू आते हैं, दूसरी दफ़ा जाने आंसू आते हैं, तीसरी दफ़ा आंसू बंद हो जाते हैं, चौथी दफ़ा बंदा कहता हुंदा ही कुछ नहीं पिया, असर नहीं हो रहा, वो दुआवां नहीं याद रहिंदियां। लेकिन अदब अपनी जगह ते रहना कि या अल्लाह तू सानू बुलाया है, तेरी मेहरबानी, तू सानू बुलाया तेरी मेहरबानी। गर्ज के हर एक की उसके मुनासिब हाल इसलाह कर दे। दावत सुलेमानी मिलने पर बल्कीस भी ईमान के शौक से मस्त हो गई और अपने मुल्क और ममलकत की हर चीज़ की मोहब्बत दिल से निकाल दी। अलबत्ता उसे अपने तहते शाही से जो बहुत कीमती था तल्लुक खातर रहा, यानी वो तहत जो लाए थे, उस मुल्क में सब लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। अलबत्ता वो लोग जिनमें इस्तेदाद और काबिलियत ही ना थी वो महरूम रहे। मैंने एक छोटी सी बात लिखी थी, अक्सर लोग कहते हैं ना ये करामात वगैरह के खिलाफ बोलते हैं, ये वो लोग होते हैं जो लिबरल्स हैं, ये वो लोग होते हैं जो लिबरल्स हैं, बेदीन हैं, बेनमाजी हैं, जो रास्ते से हट चुके हैं, वो सारे गल्लां करते। हालांकि कुदरत ही सब कुछ करवाती है, अगर वो इजाजत ना दे तो कोई करामत नहीं दिखा सकता, वो जरिया बनता है तो करामत हो जाती है। जो इसके खिलाफ बोलते हैं वो कुदरत के खिलाफ होते हैं। इसलिए अपने आप को कभी ये नहीं कहना कि और नहीं हो नहीं सकती। बाबा तेरे अंदर से सारी चीजें निकल आएंगे, तुझे इल्म ही नहीं होगा। तेरे अंदर ही वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तेरे अंदर ही हर चीज मौजूद है, क्या तुम देखता नहीं है? कोई ऐसा तवीज पहन सकते हो जिससे तुम्हारी उम्र रुक जाए? क्यों? तवीज में कोई ताकत नहीं होती, तुम्हें तवीज में ताकत नहीं होती, उम्र रोक दे नहीं रुकेगी। अच्छा क्या हो जाएगा उससे? कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कहते मेरे यहाँ पढ़े लिखे लोग ने तो तवीज़ा से वैसे खिलाफ होंगे। तवीज़ एक हीला है। तवीज़ क्या है?
एक हीला है। असल क्या है? अल्लाह करीम, अल्लाह चाहेगा तो असर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर बंदा ये कह दे कि या अल्लाह इसे शफा दे, तो अल्लाह शफा दे देगा, तवीज़ की भी जरूरत नहीं रहेगी। दुआ तवीज़ सब एक ही ज़मरे में आते हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो हीला कामयाब, अदरवाइज नहीं। तो जिसके अंदर सलाहियत होती है, काबिलियत होती है, वही परवाज कर जाता है। जिसके अंदर नहीं होती वो नहीं करता। अलबत्ता अगर हमने कोई मुकाम रखा हो कि यार मुझे इस जैसा बनना है, नहीं, हमने मुकाम ये रखना है, हमने सिर्फ अल्लाह का बंदा बनना, किसी काबिल नहीं बनना, सिर्फ अल्लाह का बंदा बनना। क्योंकि अल्लाह के बंदा बनने में जो खुशी है किसी और चीज में नहीं। बंदा तो बेकारी होता है ना, मिल गई ठीक, ना मिले बंदगी तो करते रहना ना, भीख तो मांगते रहना, या अल्लाह तेरे दर पे, या अल्लाह तेरे दर पे, या अल्लाह तेरे दर पे हैं, अपना भीख तो मांगते रहना ना। बेकारी को काम है भीख मांगने से, बंदगी करने से, तो अपनी बंदगी करता रहे। वो कुछ बनने के चाह में ना पड़ जाए कि मैं कुछ बन जाऊं, सिर्फ बंदा ही बनना, बंदगी के दायरे से बाहर नहीं निकल। ठीक है? हाँ महमूद, बंदा क्या करता है? बंदे का क्या काम है? हाँ क्या कहता है? तेरी भी आवाज नहीं सुनाई देती। बंदा अल्लाह ताला की इबादत करने वाला होता है। बंदा का क्या काम होता है? घर चलाना और अल्लाह का काम करना। तो कहने लगे जिनके अंदर इस्तिदाद और काबिलियत ना थी वो ईमान नहीं लाए, महरूम रहे। मेरे कलाम से कहीं ये शुबह ना हो कि वही में ये सलाहियत ही नहीं है कि वह बद फितरत को मुतासर कर सके। कहते हैं ना समझना कि बद फितरत जड़ा मुतासर नहीं हो सकता, वही में ये सलाहियत नहीं है, बल्कि वो भी अगर तवज्जो करे और तलब पैदा कर ले तो खुदा उसकी भी मदद करता है और उसमें सलाहियत पैदा फरमा देता है। इसकी मिसाल देता हूं, चाहे अबू जहल था, चाहे कोई भी काफिर था, कोई भी काफिर था, अजीम से अजीम वड्डा काफिर, जब मेरा नबी कलाम करता था, कुरान सुनाता था, वो मानते थे हक कहता है। वो ये नहीं कहते थे नहीं झूठ बोलता, क्योंकि वो वही की ताकत इतनी ताकत रखती थी कि वो जो मुनकर थे उन पर भी असर करती थी। कहना ठीक है, कहता तो इतना ही कि एक खुदा को मान लिया जाए। कहना नहीं, साढ़े खुदा साढ़े को छीनन लगा। कहता साढ़े खुदा इधर रख दो, मेरे खुदा को मन्निया जाए, असं अपने खुदा नहीं छड़ सकते, नहीं तो पैसा रुक जाएगा। और यहां पर प्रॉब्लम पैसों की ना, मौलवी को मसजिद से निकालें पैसे का प्रॉब्लम आ जाएगा, मदरसे में पैसे का प्रॉब्लम आ जाएगा, हर जगह पैसे का प्रॉब्लम। और मेरे नबी ने क्या फरमाया था? मेरे नबी ने फरमाया था मेरे उम्मत की आजमाइश माल है। लफ्ज याद कर लेना, मेरी उम्मत की आजमाइश माल है। उस दिन वो बयान भी कर रहा था ना, हिल नहीं सकता, किथे कमाया किथे लाया, हिल नहीं सकता, जवाब दे, कहां से कमाया कहां लगाया, जवाब देना पड़ेगा। मेरी उम्मत की आजमाइश माल, पैसा। और मैंने आगे बताया था कि सही कौन होता है, कल बताया था, सही कौन होता है? जो दूसरों को खिलाता है। अच्छा, फजूल खर्च कौन होता है? जो अपने ऊपर ही लगाता रहता, कहता कोई ना खाए। तो फजूल खर्च है क्या सही है? सच बोलना है कि क्या है? आप सही हो, अल्लाह ने सही बनाया। मेरे कलाम से कहीं ये शुबह ना हो कि वही में ये सलाहियत ही नहीं कि वो बद फितरत को मुतासर कर सके, बल्कि वो भी अगर तवज्जो करे और तलब पैदा कर ले तो खुदा उसकी भी मदद करता है और उसमें सलाहियत पैदा फरमा देता है। जैसे भगवान दास कुरान याद कर लेंदा, 15 सवारे याद कर लेंदा, नाता पढ़ता रहता है ताकत, लेकिन क्या होता है? गलबा उस सिर्फ का चीज का होता है, अपने अपने दीन का। एक बंदा मुझे कहने लगा, क्या तुम ये समझते हो कि अहले तशी सारे अहले सुन्नत हो जाएंगे? वहां भी पीछे फ्रंट बैक पर उलमा खड़े हैं। मैं कहा कुरान जड़ा कहता है कि यूदों ने सारा गलत ने, गलत ने, गलत ने, कुरान भी नहीं कहना चाहिए। कुरान भी कहता है गलत ने, उन्होंने भैड़ा ही कहता है, लेकिन हमारा काम है कहते रहना, तंग आइए अगले जिचो जो मर्जी कह, अपना काम करते रहो, छड्डो ना। तबलीग का नारा नहीं होना चाहिए,
अगले ने इतना टफ टाइम देना चाहिए। एक जगह पर ना इस तरह ना बहस हो रही थी, शीए सारे इकट्ठे हुए थे और हमारे पेज के मुतालिक ना बात हो रही थी। कहते करदा की, कहते सानू समझ नहीं आती, लगता उन्होंने टाइपराइटर बड़े 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 रखे ने, टिक 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 करते हैं, नाल ही कमेंट कर देने इंज करके। कहते दूसरी गल है नागा ही नहीं जे करता, रुझाना ही कोई ना कोई गर्श कर। कहते एक पेज बंद करे 4 खोल लेंदा, कहते बाज ही नहीं आता। मैं कहा शुक्र है या अल्लाह, दुश्मन के मुंह से भी हमारी तारीफें कि हट धर्म की कहता है मुजाहदा करने वाला हमेशा ही काम करने वाला नागा को नहीं करता। सही, ये मदद भी अल्लाह करीम करता है, ये मदद भी अल्लाह करीम ही करता है। अगर कोई सवाल पूछ ले, मतलब मुझे एक सवाल किसी ने पूछा तो उसने कहा कि यार कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की जो थी ना लाश, डेड बॉडी, वो 3 दिन तक कूड़े पर पड़ी रही, कोई उनको लेकर दफनाने वाला नहीं था। वो किताबों के हवाले भी देने, कहते यार मैं क्या यार मैं इस टॉपिक पर ना लिखिया नहीं है, कहते यार लिख लै। ठीक है, मैं बैठ गया, मैं सारा नतारा किया, जिन्ना जिन्ना ने वड्या वड्या छोटिया मोटिया जिन्ना लिखिया मैं सारे कापी कर लेता। कापी करने के बाद मेरा अपनी अकड़ लड़ाई, और मैं कहना दीन अलग गए, सिर्फ हर काम मुतनाज़ा बनाते हैं। नंबर 1 गल, हज़रत उस्मान गनी के जनाजे नहीं कहते, हजूर के जनाजे भी मुतनाज़ा बनाते हैं, सईदा फातिमा के जनाजे मुतनाज़ा बनाते हैं, हज़रत हसन के जनाजे मुतनाज़ा बनाते हैं, सारे जनाजे मुतनाज़ा बनाते हैं। कोई नवी गल नहीं इन्हों की। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिहड़ा सी ना, साडे अकीदे के मुताबिक, साडी हदीस के मुताबिक कोई अथेंटिक रवायत ही नहीं है। आप असर के वक्त फोत होए तो मगरब तक दफनाते गए, अथेंटिक रवायत ने साढ़े को, जड़ियाँ मजमल ज़वाइद या फलाने चाहती सारिया मुनकता ने। मैं एक जगह पर तिरमिज़ी फलां फलां हदीस है कि हजूर ने एक बंदे का जनाजा ने पढ़ाया, सरकार ने पूछा कि क्यों नहीं पढ़ाया, कहते ए उस्मान गनी का गनी भैड़ा कहता सी ऐसे मेरे मुनाफा के मैं जनाजा नहीं पढ़ाना, और थले हदीस लिखा ज़ईफ, ते रोला पाया शिया ने ज़ईफ है। मैं कहते ने ज़ईफ, असी भी कहते ज़ईफ है, और जिहड़ियां असी कहते ने ए भी मुनकता ने ज़ईफ ने, ए भी मनो। कायल करना ना, भज नहीं सकने। अल्लाह ताला ने सानू इलम दिता, तो इलम नहीं मार मार जेडे मुजाहिद बन के काम करना, डरना डरना नहीं। असं हार जावांगे, हारने वाले दिन सानू रब ने रखे ही नहीं। सानते हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना सरकार ने फरमाया तेन मैं लुआब लावां, अखा ते तेरी अखा ठीक करदा, झंडा लैके जा तू काम करके आएगा। सान तो झंडा फड़ा के अगले ने काम करवाना कि चल तू चल। देखो 57 साल की उम्र फिर भी इन्ना नहीं होया हाले तक, ऐनक नहीं लगी काम करी जाती है। अलहमदुलिल्लाह, समझीदा होंगे ना यार कोई गल नूं। अच्छा जी, मेरे कलाम से कहीं ये शुबा ना हो कि वही में ये सलाहियत ही नहीं कि बद फितरत को मुतासर कर सके, बल्कि वो भी अगर तवज्जो करे और तलब पैदा कर ले तो खुदा उसकी भी मदद करता है, उसमें सलाहियत पैदा फरमाता है। बल्कि इस दावत के बाद मालो दौलत से ऐसी बेनियाज हुई जिस तरह आशिक नामो नंग से बेनियाज हो जाता है। कहते जिन्हों ईमान रास आई है ना, उन्होंने हर चीज़ ही इधर लगती है, और कोई बंदा नहीं कह सकता यार इन्हें चीज़ की लोड़ है। वो कहता बेनियाज, इन्हें किसी चीज़ की लोड़ नहीं। हजूर ने भी फरमाया गया ना कि की चाहिए जे, कहता कुछ नहीं चाहिए, बेनियाज। मैं ताड़ी दुनिया तो बेनियाज, जो कुछ भी तुम दे सकते मैं तो बेनियाज। और हजूर की दे सकते हैं, हजूर को हर चीज़ भली मिलती है। अना कासिमुन वल्लाहु यूती, क्योंकि अक्सर सवाल पैदा होंगे ना, तो कहने मैं अल्लाह अता फरमांदा मैं देना तकसीम करना, ठीक है। तो मैं एवं छेड़ता होंगे तो छेड़ना, मैं क्या अच्छा फिर मौत भी सरकार वालों ही आती, गरीबी भी सरकार वालों आती, हर चीज़ तो फिर उधर हो ना कासिमुन वल्लाहु यूती। उलमा ने समझाया नहीं, भलाई हमेशा सरकार वालों आए, बाकी चीज़ों को सरकार ना मनसूब नहीं करना, हमेशा खैर नूं नबी ना मनसूब करना। मैं तुम सवाल का जवाब ऐसा में रहता, तुम समझ कि कभी भी छेड़ना हो अपनी जगह पर कि भी जो बंदा गल कर रहा उन्हें अकल कितनी है, लेकिन हमेशा खैर मेरे नबी वालों है, शर मेरे नबी वालों नहीं है, क्योंकि मेरा नबी हमेशा साड़ी खैर ही मंगता, वो वालों खैर ही उतरती, मोहब्बत करती साढ़े नाल। इसलिए जिस तरह आशिक नामुनग से बेनियाज हो जाता है, जिन गुलामों और कनीज़ों को उसने नाज से पाला था वो उसके लिए सड़ी हुई प्याज बन गए, जरूरत ही नहीं। तफरी के तमाम असबाब उसके लिए बायस तकलीफ बन गए, इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट खत्म, उन तकलीफ होती है, नहीं यार नहीं चाहिए।
आ खेडन चलिए, कहता नहीं दिल नहीं करता। केड़ा मैच लगा पता ही नहीं, सारे नूं पता जहाना खराब ना हो, हरा के रहंदे जे, फिर आंदे भी नहीं तो हार भी जाता पाकिस्तान। है कोई गल करने वाली? देख पकाते पता होंगे 123 ते 3 आउट दे, इन्ना पता होंगे, एक गेंद का पता होंगे। कैसी गल, कैनी तवज्जो है। इधर वैसे उन्होंने कहा ना, मैं तो कटदा पिया, कहते तफरी के तमाम असबाब उसके लिए बाइस तकलीफ बन गए। इश्क और गुस्से की खासियत यही है कि जो चीजें महबूब होती हैं इस हालत में भी मुर्दा बन जाती। यानी जब इंसान ला इलाहा का कायल हो जाता है तो उसके लिए गैरुल्लाह हेच हो जाता है। और आगे समझाता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का हाथ है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया उसने समझो अल्लाह के हाथ में हाथ दे दिया, और जिस हाथ में वो हाथ है उस हाथ की क्या बात है। कलमा तैयबा का हकीकी असर यही है कि मां सिवा अल्लाह नजरों में सब कुछ बेवकूत हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे साढ़े ते भी हालत होए। मैं बात गल्लां कर छड़दा भावें मैं उसका अहल ना हो, क्योंकि नबी ने फरमाया अगर कोई अहल नहीं तो क्या ना समझे कि दूसरा भी अहल नहीं होए। कर दियो, कर दियो। अगर वक्त दे उत्ते दो लफ्ज भी अच्छे बोलने पैन बोल दियो। वो कहते इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई, तो जड़ा भी कोई इब्ने मरियम हुआ मेरे दुख की दुआ करो यार। तो मैं अगे दसिया कि मैं गया ना ते गूंगा को मंगन वास्ते चीज ही कोई नहीं सी। मैनू इंज होया कि मैनू सारी खुशियां मिलियां ने, अगे मंगा की गल ही समझ नहीं आती पई सी, दुआ निकलती नहीं पई सी, की मंगा, गूंगा। बस फिर थोड़ा बहुता रोना नसीब होया तो क्या अल्लाह तेरी मेहरबानी है, मैं अपनी हालत तो देखता पे, बाकियों की हालत जरा गैर हुई है, इधर उधरले पासे जरा ध्यान होइए। क्योंकि अपनी हालत तो बंदे की जरा फोक के रहती है ना, जो तो बंदा गूंगा ही रहता है, हाथ चुकता कहता की मंगा, सारे तो उन्हें झोली च पाया कि चाहिए की अल्हम्दुलिल्लाह कहता, अल्हम्दुलिल्लाह तो बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह कहता फिर बंदा कहता अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह शुक्र का कलमा निकलना भी यह तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी सारी चीज़ें तो बेनियाज, ठीक है जी। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह सजदे सहव का एक सजदा, हाँ, नमाज में 2 सजदे फर्ज हैं। अगर एक सजदा भूल गया, ठीक है, जहां पर है ना, जहां याद आया दोबारा आके सजदा करे, जहां पर याद आया दोबारा आके सजदा करे, फिर बकिया नमाज दोबारा वहीं से पढ़े, वो खत्म हो गई, और बाद में हर में सुजदे सहव कर। हाँ, क्योंकि वो एक 2 सजदे हैं ना, फर्जी 2 सजदे, एक है या अल्लाह माफ कर दे। नहीं, वो इमाम केड़ा होया इमाम ही केड़ा होया। नहीं, ऐस चीज तो डरना। या मैं हाफिज कदीर साहब ने नमाज पढ़ाई, बाद चों ने कहा पता नहीं मेरा खून निकला, सही वुजू नहीं है। मैं को सानू सारी शादी नमाज पढ़ा के दोबारा कहना फिर पढ़ो, खैर जा पढ़ दें। और मैं यार जरा गलती लग गई है, आओ दोबारा नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर, अच्छी गल है ना, डरना किस गल है यार, गलती हो गई माफी है, कुछ नहीं होता, अल्लाह मेहरबानी करे। ऐसे मेरे सजदे 2 ही होते, एक सजदा नहीं होता, 3 भी नहीं होते। अगर 3 कर लिए तो फिर सुजूदे सहव करना पड़ेगा, क्योंकि हमने थोड़ी देर लगा दी आगे जाने। ठीक है, किसी और का सवाल? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। या अल्लाह रहमत दे, बरकत दे, खुशियाँ दे, नेमतें दे, सहूलतें दे, हर तरह की आसानियाँ पैदा फरमा दे। हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों की खैर ही खैर फरमा, इनकी दुनिया भली कर दे, इनकी आखिरत भली कर दे, मामलात आसान से आसान होते चले जाएं। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन रहमतिका या रहमान।